नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी 9 में, जहां आपको मिलेगा आज की टॉप करंट अफेयर्स दोस्तों, जो कि जुलाई 2025 से 5 जनवरी 2026 तक कंप्लीट किया गया है। तो यहां पर आपको नेशनल और इंटरनेशनल खबरें सीधे एकदम सरल और याद रखने योग्य समराइजेशन में मिल जाएंगी दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के आज के समाचार के बारे में। यहाँ पर ये आप पता कर सकते हैं दोस्तों कि इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या हुआ, आरबीआई की जो पॉलिसी में क्या हुआ, क्योंकि हम इकोनॉमी को भी कवर करते चलेंगे। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी में लाइक G20, ब्रिक्स, IMF, वर्ल्ड बैंकिंग, सारी चीज़ों को, सारे जितने इवेंट्स हैं, इनको एक एक करके हम यहाँ पर डिटेल में करंट के साथ चर्चा करेंगे दोस्तों। गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, कैबिनेट ने क्या अप्रूवल दिया, पॉलिसी डिसीजंस एक्सप्लेन क्या है, ठीक है। तो सारी चीजें जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या करंट अफेयर है, डिजिटल इकोनॉमी पे क्या हुआ है, इन सारी चीजों को हम एक एक करके आपके साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल बात करेंगे जुलाई 2025 से 5 जनवरी 2026 तक के लिए जितना भी राष्ट्रीय यानी कि नेशनल करंट अफेयर है, ये वन लाइनर फॉर्मेट में है। ये लास्ट 6 मंथ का हाफ ईयरली करंट अफेयर है। सेशन अगर आपको अच्छा और प्यारा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और क्लिक कर लेना उस बटन पर, बेल वाले बटन पर, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आई होप सो, मुझे आशा है आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब बात करते हैं अपने पॉइंट पर। बात करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम की दोस्तों, जहां से क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, घटना सार से हमेशा से मिनिमम नहीं मैक्सिमम 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे करंट से, क्योंकि करंट अफेयर्स के यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होते हैं। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम है, चाहे वो यूपीएसआई का है, स्टेट पीसीएस का है, बैंकिंग और रेलवे है, या जितना भी लेखपाल है, या जितने भी एग्जाम होने वाले हैं इन नियर फ्यूचर, सब यहाँ कवर करने वाले हैं हम लोग। चलिए, तो फिलहाल बात करेंगे वन लाइनर फॉर्मेट पे, इसकी चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा करंट अफेयर होता है, मिस मत करना। चलिए बात करेंगे अब। हिलना मत, अगर आप हिल जाएंगे तो एग्जाम में भी हिल सकते हैं। चलिए, तो पहला आपका जो वन लाइनर है कि भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो भारत का एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए जनवरी 2026 में कहां पर भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% लगा लो, ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई कहां पर भारतीय एआई यानी कि आर्टिफिशियल अनुसंधान संगठन जिसे बोलते हैं IAIRO की स्थापना की गई है। दोस्तों ये है गांधीनगर गिफ्ट सिटी गुजरात में। कहां पर? गांधीनगर गिफ्ट सिटी गुजरात में भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना जनवरी 2026 में कर दी गई है। याद रखना, इंपोर्टेंट है बहुत। दूसरा है कि 1 जनवरी 2026 को अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां राज्य वेतन स्टेट वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया असम। इसको भी लगा लो भैया, देखने को मिल जाएगा। असम पहला राज्य बन गया है जो देश का जो 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला, अपने देश का कौन सा 8वां राज्य बन गया। 8वें वेतन आयोग ना, असम राज्य बन गया। 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है असम। गुड पॉइंट। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2026 को किसने पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव, इनकी पहली महिला चीफ सेक्रेटरी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? यह नंदनी चक्रवर्ती। दूसरा है 5 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किस नाम से पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को कमीशन किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है? यह समुद्र प्रताप। याद रखना, 5 जनवरी 2026 को राजनाथ सिंह ने समुद्र प्रताप को कमीशन कर दिया। यह पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे 30 दिसंबर 2025 को साउथ पोल पर, कहां पर? साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र यानी मिनिमम 18 वर्ष की पहली भारतीय महिला बनी। यह है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन, याद रखना ये नाम। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय सेना ने पुणे की कंपनी नाम है एनआईबी और इजराइल की कंपनी है एल्बिट सिस्टम। पुणे की एक कंपनी, इसका नाम है एनआईबी यानी एनआईबी, जगह कम है यहाँ पर, थोड़ा सा याद रखना। एनआईबी और इजराइल की कंपनी है एल्बिट, इनके सिस्टम के साथ मिलकर जनवरी 2026 में किस रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए एक आपातकालीन अनुबंध पर साइन किए हैं? तो यह सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। क्या है? सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। नेक्स्ट है हाल ही में कहां पर देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया है? यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में रेल मंत्री ने किन दो शहरों के बीच
देश की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की घोषणा की है। तो ये गुवाहाटी और कोलकाता के बीच में, गुवाहाटी और कोलकाता के बीच में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने का घोषणा की है रेलवे मंत्री ने। देश के पहले एआई क्लिनिक की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को कहां पर की गई? राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में। दोस्तों क्या है? ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में की गई है। आतंकवाद से निपटने के लिए नेट ग्रिड द्वारा चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण के लिए दिसंबर 2025 में किस एआई आधारित टूल को तैनात किया गया? गांडीव। दोस्तों ये एआई आधारित टूल है गांडीव। भारत के पहले सुनामी तैयार गांव मुख्यतः किस राज्य में विकसित किए जा रहे हैं? उड़ीसा में। दोस्तों सुनामी से तैयार गांव उड़ीसा में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात में स्थित किसे भारत के पहला ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया है? यह मोढेरा। दोस्तों दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति मुर्मू जी ने अलचिकी लिपि के प्रयोग वाले किस भाषा के भारतीय संविधान को जारी किया है? संताली भाषा। दोस्तों दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर 5वीं रैंक यानी कि भारत में शीर्ष रैंक है प्रदान की गई है? तो दोस्तों यह है मुंबई। क्या है? जो है मुंबई को 5वीं रैंक प्रदान की गई है। गॉट माय पॉइंट? ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव यह धनु यात्रा, इसका आयोजन 24 दिसंबर से 2 जनवरी यानी कब हुआ? 24 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक चला। कहां पर हुआ? बरगढ़ उड़ीसा में हुआ। दोस्तों ओपन एयर थिएटर उत्सव धनु यात्रा का आयोजन 24 से 2 जनवरी तक हुआ, 24 दिसंबर से, ठीक है, बरगढ़ उड़ीसा में। दिसंबर 2025 में आईआईटी पटना ने किस नाम से बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? यह है परमरुद्र। आईआईटी पटना के द्वारा इसको बनाया गया। जोहो के सहयोग से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर को विकसित किया है? ये क्या? वोक्सेल ग्रिड के सहयोग से। दोस्तों राष्ट्रपति मुर्मू जी ने 28 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के कारवार में किस पनडुब्बी में बैठकर, जो पनडुब्बी होती है उसमें बैठकर ऐतिहासिक यात्रा करने वाली राष्ट्रपति यानी कलाम के बाद देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी है? तो यह आईएनएस वागसीर। याद रखना, कलाम के बाद दूसरी प्रेसिडेंट बनी है सेकंड नंबर की, यह है आईएनएस वागसीर। 33 वर्षों के बाद दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने किस राज्य का टाइगर स्टेट यानी कि बाघधारी राज्य की दर्जा पुनः बहाल किया है? ये गुजरात को। दोस्तों दिसंबर 2025 में जारी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह यानी डायबिटीज के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। दिस इज द सेकंड रैंक ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ डायबिटीज एज पर द डायबिटीज फेडरेशन एटलस। व्हाट माय पॉइंट? तो इसकी रैंकिंग है सेकंड। हाल ही में भारत सरकार ने किस थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों यह है गोड्डा थर्मल प्लांट और ये झारखंड में है। ये गोड्डा थर्मल प्लांट है झारखंड में। देखिए ये वन लाइनर है, अगर आप अच्छे से इनको मल्टीपल टाइम, मैंने बार बार बोला है मल्टीपल टाइम रिवीजन के साथ कर जाएंगे तो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ दैट आपके करंट के यहाँ से हो जाएंगे, मिस नहीं कर सकते आप एक भी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ मल्टीपल रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस नाम से 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर वाले आधुनिक और विशिष्ट युद्ध बल की गठन की घोषणा की है? यह भैरव। तो आपसे ये पूछा गया कि भैरव क्या है? तो भैरव आप समझेंगे कि 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित जो ड्रोन ऑपरेटर हैं वो इसके युद्ध बल की गठन की घोषणा की है। दोस्तों उसका नाम रखा गया है ये भारतीय सेना के भैरव के नाम पर, भैरव, ठीक है। ये सैन्य आधुनिकीकरण है। दिसंबर 2025 में कहां पर सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वन यानी कि फॉरेस्ट की कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन यानी कि फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश में। 18 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए? यह है सऊदी अरब के साथ। किसके साथ वीजा छूट समझौते में बात की? सऊदी अरब के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित WHO ग्लोबल समिट में किस औषधीय पौधे पर
एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? अश्वगंधा दोस्तों, याद रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा लो आपके नेक्स्ट एग्जाम में आने वाला है कि मोदी जी ने 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित WHO ग्लोबल समिट में किस औषधीय पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? अश्वगंधा। जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 2025 को कहां पर पहले जैन जी पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया है? यह एम्स विजयपुर परिसर में दोस्तों, और ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना, इसका नाम है कर्मश्री, क्या नाम है दोस्तों? कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है? यह है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है दोस्तों। कर्मश्री का नाम बदला गया, उसका नाम रखा गया महात्मा श्री, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स, जिनका पंजीकरण और कल्याण होता है, अधिनियम को मंजूरी दी है? झारखंड ने दोस्तों, ठीक है, किसने दिए? झारखंड ने गिग वर्कर्स के लिए मंजूरी दी है। नेक्स्ट बात करेंगे पर्यावरण मंत्रालय की, बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज है, ये क्वेश्चन समझो आ रहा है आपका। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, ठीक है दोस्तों, पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, एक मिनट। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोस्तों अनुमोदित परिभाषा के तहत अरावली पर्वत का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र रहेगा दोस्तों? करीब 90% से अधिक कंजर्व एरिया रहेगा, 90% से अधिक, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी नई परिभाषा के तहत 90% से अधिक जो हिस्सा है वो कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा। 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत की किस IIT ने दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट विकसित किया दोस्तों? IIT दिल्ली ने। तो IIT दिल्ली ने डेनमार्क और जर्मनी का सहयोग लिया है और भारत की पहली AI लैब असिस्टेंट डेवलप की है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र, जिसे बोलते हैं इन स्पेस, इसने भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? 7 संस्थानों में। 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में 100% लगा लो, ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई 26 जनवरी में नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन कौन होंगे? तो यह उर्सुला वॉन डेर, जो यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष है, तो नाम याद रखना, उर्सुला वॉन डेर यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष है, और एंटोनियो कोस्टा, ये यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष है दोस्तों, जो यूरोपीय काउंसिल है उसके कौन है अध्यक्ष? ये एंटोनियो कोस्टा। और यूरोपीय यूनियन की जो अध्यक्ष है वो है उर्सुला वॉन डेर। पॉइंट, जो हमारे 26 जनवरी 2026, ये 25 नहीं है, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। 26 में, 25 तो निकल गया, ठीक है, 25 में कौन थे बताइए? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे दोस्तों। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ लोथल की, जो लोथल है गुजरात में, जो हमारा डॉक यार्ड है लोथल, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक MOU साइन किया है? नीदरलैंड। किसके साथ? नीदरलैंड के साथ। तो नीदरलैंड और लोथल के बीच में एक समुद्री विरासत यानी कि मरीन जो हेरिटेज है उसको बढ़ावा देने के लिए एक MOU साइन हुआ है। सितंबर 2025 में जारी मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023 रिपोर्ट में भारत के किस प्रकार के रोगों से सर्वाधिक मौत होने का आंकड़ा जारी किया गया है? यह परिसंचरण तंत्र के रोग, जो सर्कुलेटरी सिस्टम डिजीज है दोस्तों, जिसे हम CSD भी बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम डिजीज, परिसंचरण तंत्र के रोग होने के कारण सबसे ज्यादा मौतें देखी गई हैं इंडिया में। नेक्स्ट बात होगी 70 से 80 लाख की आबादी वाली श्रेणी में हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला स्लम फ्री शहर बना है? यह सूरत। जो कौन सा दोस्तों? सूरत गुजरात का शहर है जो 70 से 80 लाख की आबादी वाली श्रेणी में स्लम फ्री शहर बन चुका है। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LVM-3 M6 Mark 3 से किस अमेरिकी उपग्रह भारत की धरती से प्रक्षेपित किया, जो अब तक का सबसे भारी करीब 6.5 टन को उसकी कक्षा में स्थापित किया था, जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। नाम याद रखना, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह इसका नाम। ये 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन, नाम था LVM-3 M6 Mark 3 भी बोलते हैं इसे, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। देश में कहां पर भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई? तो यह कर बिघिया थर्मल पावर स्टेशन पटना बिहार में। हाल ही में किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष चुना गया?
ये आलोक राज को दोस्तों। दिसंबर 2025 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में, याद रखना सॉरी, तो ये ग्लोबल एआई जो इंडेक्स है 2025 का, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया, याद रखना ये आएगा 100% कर लो, इस पे आने वाला है। भारत किस स्थान पर रखा गया? तीसरे। भारत की रैंक इस रैंक में, इस इंडेक्स में थर्ड है, तीसरी। हाल ही में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की घोषणा की है? ये पवई मुंबई में एक जगह है, वहां पर। दिसंबर 2025 में पंजाब सरकार ने राज्य के किन 3 शहरों को पवित्र शहर, होली सिटी घोषित किया है? याद रखना, अमृतसर, तलवंडी साबोश्री और आनंदपुर साहिब। तो पंजाब के 3 शहर हैं, अमृतसर है, तलवंडी साबोश्री और आनंदपुर साहिब दोस्तों, याद रखना तीनों शहर। इनमें से ये पूछा जा सकता है कि कौन सा शहर नहीं है जो पंजाब सरकार ने पवित्र शहर की घोषणा नहीं की है। 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में किस नई दीर्घा का उद्घाटन किया? परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया। किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों को प्रति व्यक्ति आय की 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स करने के उद्देश्य से 7 निश्चय 3 योजना को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? बिहार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जिनका 100 वर्ष की आयु में 18 दिसंबर, याद रखना ये, जिनका नाम था रामबी सुतार जी, इनका 18 दिसंबर, ये क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, तो इनका 18 दिसंबर 2025 को दोस्तों निधन हो गया, याद रखना। तो ये स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी हमारी गुजरात में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, 100 वर्ष के हो चुके थे, 18 दिसंबर 2025 को इनका निधन हो गया, राम बी सुतार जी का। गॉट माय पॉइंट? चलिए और देखेंगे कुछ और इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट करंट अफेयर है। सेशन आपको प्यारा लगे, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये कोशिश हम आप तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। चलिए, दिसंबर 2025 में हांसी किस राज्य का 23वां जिला है? बहुत इंपोर्टेंट है। तो हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना है? तो ये हरियाणा का, हांसी 23वां जिला बन चुका है हरियाणा का। दिसंबर 2025 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है साई जादव, याद रखना। दिसंबर 2025 में IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है साई जादव। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और प्रोफेसर योगेश पड़ादेकर ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सहयोग से किस नाम की नई सर्पिल गैलेक्सी की खोज की है? दैट इज अलकनंदा गैलेक्सी। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया? असम ने दोस्तों, सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया असम सरकार ने। हाल ही में डोलोमेंट्स इंडिकस नामक मकड़ी की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? केरल में। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का संबंध किससे है? यह सरकारी स्कूलों के माध्यमिक यानी कि 9 से 12 वर्ष उन विद्यार्थियों को देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण करना। दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस नए सरकारी ऐप का लॉन्च किया है? भारत टैक्सी। दिसंबर 2025 में अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? उड़ीसा। गोल्डन जैकाल जिसे सियार बोलते हैं, इसकी तेजी से घटती आबादी को बचाने और छोटे वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता, कम्युनिटी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोल्डन जैकाल संरक्षण एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तमिलनाडु ने दोस्तों। एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए 7 से 10 दिसंबर 2025 को कहां पर चराईचुंग महोत्सव का आयोजन किया गया? ये असम स्थित सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली में। हाल ही में बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस ब्रिगेड का गठन किया? यह अभया ब्रिगेड। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग के गठन को मंजूरी प्रदान की? बिहार सरकार ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा 10 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया सुजलाम भारत ऐप संबंधित है, याद रखना। तो जो केंद्रीय सेंट्रल वाटर जो मिनिस्टर है उनके द्वारा ये सुजलाम भारत ऐप संबंधित है ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सुधार लाने से। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ने दिसंबर 2025 में किस भारतीय मूल के YouTube CEO को 2025 CEO ऑफ द ईयर चुना है? नील मोहन को दोस्तों। 12 दिसंबर 2025 को किस जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला तथा भारत का 95वां, भारत का कौन सा है याद रखना, 95 नंबर का है, भारत का 95वां आर्द्र भूमि का रामसर स्थल घोषित किया है? यह
कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। तो 95 कौन सा है, ये मैं लिख देता हूं एक बार, कोपरा, ये आ रहा है समझो, कोपरा जलाशय है और ये कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 95 नंबर का। हाल ही में गतिशक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण, संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, अमेजॉन के साथ। किसके साथ, अमेजॉन के साथ साझेदारी की है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, किस राज्य में स्थित, बहुत इंपोर्टेंट है, सिलीसेड झील, ये सिलीसेड झील को दिसंबर 2025 में भारत की 96वीं, अभी मैंने 95 बताई, तो ये 96वीं है, 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है राजस्थान। तो ये सिलीसेड झील कहां पर है, ये राजस्थान में है, जो 96 नंबर है, 96 नंबर की है। कौन सा, 96, 95 अभी बताई थी जो छत्तीसगढ़ में है। दिसंबर 2025 में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता, आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य के प्रसिद्ध पोंडेरू खादी को दिसंबर 2025 में भौगोलिक संकेतक, यानी कि इसको पोंडेरू खादी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये पोंडेरू खादी जो है आंध्र प्रदेश का है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, दैट इज हिमाचल प्रदेश। बहुत इंपोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश दोस्तों। दिसंबर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में, कहां पर, नागपुर में किस नाम से साइबर अपराध लॉन्च के लिए भारत का पहला एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यह महाक्राइम ओएस एआई, महाक्राइम ओएस एआई। ठीक है, शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क, ई कचरा पार्क कहां पर निर्माणाधीन है, यह होलंबी कला नई दिल्ली में दोस्तों, याद रखना ई कचरा पार्क कहां पर है, होलंबी कला नई दिल्ली में, इंपोर्टेंट है ये। दिसंबर 2025 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है, मध्य प्रदेश। तो नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है एमपी ने दोस्तों। दिसंबर 2025 में किस आईआईटी द्वारा इला नामक एआई लैब असिस्टेंट विकसित किया गया है, अभी ऊपर बात हुई थी, आईआईटी दिल्ली ने। भारत ने किस देश के साथ पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया था, चाइना के साथ। तो चाइना से जो ये जो तस्करी आती है, पटाखों की तस्करी होती है, वो उसका नाम ऑपरेशन फायर ट्रेल रखा गया, जिसके तहत गैर कानूनी तस्करी रोकी जा सके, जो स्मगलिंग होती है। रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा नवंबर 2025 में जारी 2026 के लिए विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को वैश्विक रैंकिंग 29वीं तथा देश में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई, यह बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को दोस्तों 29वीं रैंकिंग प्राप्त हुई, याद रखना। हाल ही में किस प्रतिष्ठित कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया, तो बहुत इंपोर्टेंट है ये, इंपोर्टेंट लगा लो इसको। तो पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ, यानी कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया दोस्तों। पॉइंट। हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों में कौन शीर्ष पर है, दैट इज ताजमहल। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी, गुरुग्राम हरियाणा में। इंपोर्टेंट है, लगा लो। जो मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूं उनको तो प्लीज मिस मत करना कैसे भी। तो ऑस्ट्रेलिया की जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 है वो किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी, दैट इज इन गुरुग्राम हरियाणा में। नवंबर 2025 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दैट इज लंदन दुर्लभ उपलब्धि की संज्ञा दी गई है, नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार ने जो बिहार के मुख्यमंत्री बने फिर से, ठीक है, उनको दुर्लभ उपलब्धि की संज्ञा दी गई है। 8 से 13 दिसंबर 2025 तक कहां पर भारत सरकार द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसकी सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहां पर, नई दिल्ली में, इंपोर्टेंट है। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है, आईआईटी भिलाई ने दोस्तों। तो जो स्मार्ट पॉलीमर जेल है वो क्या है, इमारतों के टेम्परेचर को सेल्फ कंट्रोल करने का काम करेगा, तो आईआईटी भिलाई ने काम किया। हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की है, यह है गुजरात। हाल ही में जारी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, जिसे बोलते हैं क्रिया, इसकी रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। नवंबर 2025 में बेंगलुरु की कंपनी नाम है प्रवेग, तो बेंगलुरु की कंपनी है नाम है प्रवेग। प्रवेग के द्वारा
भारतीय सेना के लिए प्रवेग ने, दोस्तों याद रखना, प्रवेग के द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? इसका नाम है वीर। इंपोर्टेंट है ये दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया है। गॉट अ पॉइंट? तो बेंगलुरु की कंपनी है, नाम है इसका नाम भी देख लो, इसका नाम है प्रवेग। इसके द्वारा लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के लिए। किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए। क्वेश्चन आने वाला है इसलिए मैं लिख भी रहा हूं, इंडियन आर्मी के लिए प्रवेग। गॉट इट? ठीक है, प्रवेग नामक कंपनी है, सॉरी, और ये वीर है जो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसका नाम है वीर। 1 नवंबर 2025 को मोदी जी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? छत्तीसगढ़। इतने फ्री हैं, ये लग रहा है कि सब जगह जो है उद्घाटन करते फिर रहे हैं। थोड़ा सा और भी चीजें, रोजगार दो भाई, दो बच्चों को, ये जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट मिलना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। दिसंबर 2025 में मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना है, यह राजस्थान। तो दिसंबर 2025 में मतदाता सूची का 100% जो डिजिटलाइजेशन है, डिजिटलीकरण है उसका करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहां पर स्थापित किया गया? गलवान घाटी दोस्तों, लद्दाख में। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद 20 भारतीय सैनिकों की स्मृति में यह मेमोरियल लद्दाख में रणनीतिक नाम है डरबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड के किनारे KM 120 चौकी के पास स्थित है। याद रखना, जो गलवान घाटी बनाई गई है युद्ध स्मारक स्थल दोस्तों। स्वच्छ ऊर्जा तथा टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए हाल ही में किस राज्य ने मात्र 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड बनाया? तो महाराष्ट्र ने बनाया दोस्तों। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें दिसंबर 2025 में पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, रवीना टंडन जी। कौन है? रवीना टंडन। सितंबर 2025 में कौन सा राज्य महिला स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? दैट इज तमिलनाडु। दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित यूनेस्को की बैठक में किस भारतीय त्योहारों को 10 दिसंबर को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची, जिसे बोलते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, में शामिल किया गया है? दीपावली को। इंपोर्टेंट है बहुत, याद रखना। तो दीपावली को शामिल किया गया। हाल ही में मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? MS कृष्णन दोस्तों, MS कृष्णन। वर्तमान में भारत 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का किस नंबर का पेटेंट फाइलर बन गया है? 6ठे नंबर का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया की रैंक है 6 दोस्तों पेटेंट फाइल करने के मामले में। हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? दैट इज इन केवड़िया, गुजरात। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 को कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय डाक विभाग ने पहला जेन जेड थीम्ड, जिसे बोलते हैं जेड थीम्ड डाकघर है, हाल ही में कहां पर खोला है? IIT दिल्ली में दोस्तों। मुंबई से अहमदाबाद, याद रखना, अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जिसकी लंबाई 508 किलोमीटर है। कितनी है? 508 किलोमीटर पर किस खंड के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027, डेट याद रखना, 15 अगस्त 2027 को शुरू की जाएगी? तो यह सूरत से बिलीमोरा के बीच, करीब 50 किलोमीटर, सूरत से बिलीमोरा के बीच में दोस्तों। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया? तो झारखंड। तो सारंडा वन कहां पर है दोस्तों? ये झारखंड में है। सेलिब्रिटी प्रभाव और रियल एस्टेट की ऐतिहासिक उपलब्धि के अनोखे मिश्रण में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के नाम पर UAE के किस शहर में शाहरुख बायोडेन्यू नामक कॉमर्शियल टावर बनाया गया है? दुबई में दोस्तों। आपने देखा होगा डेन्यूब का जो एड है, बिग बॉस देखते हो आप अगर कोई, तो इसका एड बिग बॉस में भी हो रहा था। हाल ही में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, ये गुजरात में। तो ये पहल शुरू हुई है गुजरात में, कहां पर? गुजरात स्टेट में दोस्तों। गॉट इट? सेशन अगर अच्छा और प्यारा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा सा मोरल सपोर्ट और प्यार की जरूरत है हमें भी दोस्तों, तो इसलिए प्लीज कर लें आप। चलिए, और बेल पर क्लिक कर लें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, क्या है? नेक्स्ट है, हाल ही में शाश्वत खेती, क्या है? हाल ही में शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपने नए नारे के रूप में चुना है? तो महाराष्ट्र। तो ये शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी, ये जो है
कृषि डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, उसका नारा बन गया इस समय। छत्तीसगढ़ की नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में है नवा रायपुर। इसमें 28 से 30 नवंबर 2025 के बीच आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन दैट इज डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया? गाजीपुर पुलिस थाना दिल्ली में दोस्तों, गाजीपुर पुलिस थाना दिल्ली। इसरो के प्रमुख हैं, इसरो प्रमुख बी नारायण ने 25 नवंबर 2025 को कहां पर भारत के पहले निजी क्षेत्र की नेविगेशन नवाचार केंद्र, जिसे बोलते हैं अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन, का उद्घाटन किया है? यह तिरुवनंतपुरम केरल में दोस्तों, तिरुवनंतपुरम केरल में इसका उद्घाटन किया है। नवंबर 2025 में भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहां शुरू हुआ है? यह तेलंगाना के जिनोम वैली में। नवंबर 2025 में भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहां शुरू हुआ है? तेलंगाना के जिनोम वैली में। भारत के स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2025 में किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी कार्ट सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? यह नेक्सकार 19 दोस्तों। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय बना मद्रास। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में, आपका जो संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला जो कोर्ट बना है वो मद्रास कोर्ट है दोस्तों। कौन सा है? मद्रास कोर्ट। 2 नवंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन है LVM-3 M5 से भारत के किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? यह GSAT-7R, इसका नाम है CM-03। जनवरी 2026 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA, इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में देश में कुल कितने बाघों की मौत हुई? 166 बाघ। कितने बाघों की? 166 टाइगर की मौत हुई दोस्तों। ग्रेट निकोबार द्वीप में हाल ही में खोजी गई वोल्फ स्नेक की नई प्रजाति का नाम किस संरक्षणवादी के नाम पर रखा गया? तो है स्टीव इरविन के नाम पर। हाल ही में जारी विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट में उसके अनुसार अगर 31 अक्टूबर 2025 तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता पहुंच गई है 5,05,023 मेगावाट, 5,05,023 मेगावाट। तो ये बिजली उत्पादन क्षमता पहुंच गई है, जो भारत सरकार की रिपोर्ट है 31 अक्टूबर 2025 तक। हाल ही में देश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली दोस्तों। भारतीय सेना ने दिसंबर 2025 में पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 88.4 FM शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश में। 28 नवंबर 2025 को मोदी जी ने दुनिया की सबसे ऊंची 77 फीट ऊंची जो है श्री राम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? गोवा में। श्री राम की जो गोवा प्रतिमा है उसका अनावरण दोस्तों गोवा में किया गया। कहां पर? गोवा में। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27 नवंबर 2025 को कहां पर स्काई रूट एयरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया? हैदराबाद में दोस्तों। तो जो स्काई रूट एयरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन, इन्फिनिटी कैंपस का जो इनॉग्रेशन है वो हैदराबाद में हुआ। SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास से किस AI संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल को विकसित किया गया है जो कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है? यह ओंकोमार्क, इसका नाम है दोस्तों ओंकोमार्क। याद रखना ओंकोमार्क है जिसका विश्लेषण किया गया है। गॉट माय पॉइंट? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे। नवंबर 2025 में किस IIT ने सतत यानी कि सस्टेन टेक्नोलॉजी और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज मतलब RISE रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग एंड द एंटरप्रेन्योरशिप नामक पहल की शुरुआत की है? यह IIT खड़गपुर। तो इम्पैक्ट राइज जो पहल है उसका जो शुरुआत की है IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया है। नवंबर 2025 में पेरिस में स्थित यूनेस्को मुख्यालय, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में। किस महान भारतीय विभूति की प्रतिमा का अनावरण किया गया? बाबा साहेब अम्बेडकर। भारत के पहले आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2025 में कहां पर उद्घाटन किया? तो ये किया गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर। नवंबर 2025 में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? कीर्ति सुरेश को दोस्तों। नवंबर 2025 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 23वीं। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक ई पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक।
तो दोस्तों ये याद रखना, ये वाला डेटा, कि भारत सरकार जो है ई पासपोर्ट कब तक शुरू लागू कर देगी पूरी तरीके से, 2035, 2035। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया बढ़ाने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। नवंबर 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह, जिसे बोलते हैं पॉलीगैमी, पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? असम ने। हिमाचल प्रदेश स्थित वह स्थल जिसे अक्टूबर 2025 में यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क सूची में भारत के 13वें बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का जो 13वां बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया है। यह शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व दक्षिण पश्चिमी साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ चक्रवाती तूफान, जिसने 30 नवंबर 2025 को उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित किया, उसका नाम था दितवा। किस देश द्वारा दिया गया इसका नाम? यमन। तो यमन जो कंट्री है, यमन ये कहां पर है? अरेबियन सी में। इस यमन के द्वारा इसका नाम क्या दिया गया? दितवा दिया गया दोस्तों, ठीक है क्या, सॉरी, इसका नाम, एक मिनट, दितवा दिया गया, इसका नाम दितवा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक, ऑस्ट्रेलिया का जो थिंक टैंक का नाम है लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2025 में जारी एशिया पावर इंडेक्स, एशिया में कौन पावरफुल है इसकी बात हो रही थी, तो लोबी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की एक थिंक टैंक एजेंसी है, इसके द्वारा ये एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक प्रदान की गई है तीसरी। इंडिया की रैंक है दोस्तों थर्ड, याद रखना, जो एशिया का पावर इंडेक्स आया है उसमें। 27 नवंबर 2025 को मोदी जी ने किस नाम से भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया है? तो विक्रम एक जो है प्राइवेट, क्या है? प्राइवेट स्पेस रॉकेट है। नवंबर 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश ने जारी अपने 100 रुपए के नोट पर कुछ भारतीय क्षेत्रों को अपना दिखाया है? नेपाल ने दोस्तों। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी नाम है टेस्ला। टेस्ला ने नवंबर 2025 में भारत में कहां पर पहला ऑल इन वन सेंटर खोला है? तो ये गुरुग्राम में। बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील को हाल ही में भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया? यह गोगा बील झील, ये कहां पर है? बिहार के कटिहार में। तो गोगा बील झील जो दोस्तों कहां पर है? ये बिहार में है, और इसको 94वां रामसर वेटलैंड स्थल घोषित किया गया है। राज्य सरकार जिसने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है, यह उत्तराखंड। जितने भी वाहन बेस करेंगे, उत्तराखंड में एंटर करेंगे, उन पर ग्रीन टैक्स लगेगा। बहुत ही अच्छी स्कीम है ये। अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात नाम था मोथा, कब आया? अक्टूबर 2025 में, जिससे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु सर्वाधिक प्रभावित रहे। और ये जो मोथा नाम दिया गया, ये नाम किस देश द्वारा दिया गया था? थाईलैंड के द्वारा। तो मोथा नाम जो है थाईलैंड के द्वारा दिया गया नाम है दोस्तों, याद रखना। और वहां पर आया था दितवा, दितवा नाम दिया था यमन ने। किसने? यमन ने। गॉट पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे, चलो बात करेंगे मोथा। मोथा से पूर्व दोस्तों जो आए महत्वपूर्ण तूफान थे और उनके नामकरण करने वाले देशों के साथ जो विवरण है इस प्रकार है। जैसे जो शक्ति आया, ये मोथा से पहले जो आया हुआ तूफान है, जिसे बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। इन ट्रॉपिकल साइक्लोन की संज्ञा दी जाती है। तो शक्ति आया, शक्ति का नामकरण रखा श्रीलंका ने। एक्चुअल में ये इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये मैचिंग में आपके साथ पूछ ली जाए। फेंगल, फेंगल एक तूफान आया, इसका नामकरण दिया सऊदी अरब ने। दाना, दाना का नामकरण किया कतर ने। और असना आया जिसका नामकरण किया पाकिस्तान ने। और रैमल को नाम दिया था ओमान ने। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। कूनो और गांधी सागर के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य को भारत के तीसरे चीता स्थल के रूप में डेवलप करने की घोषणा की गई है? तो यह नौरादेई। तो दोस्तों नौरादेई वन्य जीव अभयारण्य है जो मध्य प्रदेश का है, और यह मध्य प्रदेश का तीसरा चीता स्थल है जिसको कूनो और गांधी सागर के बाद डेवलप करने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी ने गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग के लिए भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी बॉम्बे ने दोस्तों। किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे ने किया है। हाल ही में भारत किस देश के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर देश के रूप में शामिल हुआ है? ब्राजील के दोस्तों। किस देश के नेतृत्व में? ब्राजील के दोस्तों। डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है महाराष्ट्र।
तो जो स्टारलिंक कंपनी है उसके साथ साझेदारी यानी कि एक एमओयू साइन करने वाला पहला स्टेट बन गया है महाराष्ट्र। बात करेंगे स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? वायुपुत्र दोस्तों। वायुपुत्र एक वायु से चलने वाला बिजली से चलने वाला रॉकेट है, याद रखना। तो वायुपुत्र क्या है? एक रॉकेट है दोस्तों, ठीक है। और जिसको स्पेस किड्स इंडिया द्वारा, जो चेन्नई में है, ये चेन्नई में है, उसके द्वारा डेवलप किया गया। अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के आईनी एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति समाप्त करने की घोषणा की है? ताजिकिस्तान ने दोस्तों। किसने? ताजिकिस्तान। 1 नवंबर 2025 को मोदी जी ने कहां पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया? यह नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ में। इस संग्रहालय का नाम शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति एवं आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय है। नवंबर 2025 में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी जो पायलट परियोजना है किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई? यह अराकू घाटी और बिजाग में दोस्तों। अराकू घाटी और बिजाग आंध्र प्रदेश में। 25 सितंबर 2025 को भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? तिरुमाला, आंध्र प्रदेश में दोस्तों। वह राज्य जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजी लॉकर पर नागरिक केंद्रित सेवाओं के एकीकरण के लिए प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह हिमाचल प्रदेश। देश की आजादी से संबंधित किस गीत की रचना की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाएगी? राष्ट्रगीत वंदे मातरम दोस्तों। कौन सा है? आजादी से संबंधित गीत था, इसका नाम था 150वीं वर्षगांठ राष्ट्रगीत वंदे मातरम। 7 से 9 नवंबर 2025 को गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम हो चुका है, हरियाणा में आयोजित 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार प्रदान किया गया? चेन्नई को दोस्तों। तो यह है चेन्नई को दोस्तों। हाल ही में किस देश ने असम के प्रख्यात गायक को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप पर कर दिया दोस्तों? तो सिंगापुर ने। भारत की 4 श्रम संहिताएं 29 पुराने श्रम कानूनों को बदलने के बाद से कब से लागू की गई हैं? 21 नवंबर 2025 से। कब से? 21 नवंबर 2025। गॉट पॉइंट। ये बहुत ही अच्छा हाफ ईयरली करंट अफेयर है। अगर आपको सेशन प्यारा और अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। और ये बहुत ही ज्यादा दोस्तों हमने सारी चीजों को नेशनल इंटरनेशनल सबको कवर किया हुआ है। साइंस एंड टेक है, इकोनॉमी है, एंड ऑल दीज सेक्टर्स जो बहुत ही एग्जाम्स के लिए ओरिएंटेड है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबकी चर्चा की हुई है यहाँ पर हमने। गॉट पॉइंट। चलो क्या है ये? 24 नवंबर 2025 को किसने भारत के 53, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 52 और 53 में कंफ्यूज होना है, तो 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? यह जस्टिस सूर्यकांत ने। भारत के किस राज्य में पाए जाने वाले अंबाजी सफेद संगमरमर को, जो सफेद संगमरमर है अंबाजी, इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया है? गुजरात दोस्तों। किस राज्य में है ये? गुजरात में। और 52वें कौन थे ये याद रखना, 52वें जो चीफ जस्टिस से याद रखना, मैचिंग में आ सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा है 53 में। 52वें कौन थे बताइए? बी आर गवई दोस्तों, याद रखना बी आर गवई। और 51वें कौन थे याद रखना, उनका नाम बताइए, वो चंद्रचूड़ करके हैं, बताइए ये कमेंट बॉक्स में बताइए 51वें कौन थे। 51वें नंबर पे सीजीआई मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य नवंबर 2025 में बना है? पंजाब। भारत नेट योजना को लागू करने वाला बन गया पंजाब। नवंबर 2025 में जारी एडेल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 में किसे भारत का सबसे बड़ा दानकर्ता घोषित किया गया है? ये एचसीएल के संस्थापक हैं शिव नादर को 2708 करोड़ रुपए। ये सबसे बड़े दानी है, दानवीर कर्ण बन रहे हैं। दिसंबर 2025 में कौन सा देश सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना? तो सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री, सोवरेन कंट्री को मान्यता देने वाला पहला देश बना है इजराइल। हाल ही में महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश, पेड मेंस्ट्रुअल लीव की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बना है कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लद्दाख मॉडल पर हिम तेंदुआ पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? दैट इज उत्तराखंड। लद्दाख मॉडल पर जर्मन वॉच द्वारा बेलम ब्राजील में आयोजित कोप 30
उसमें जारी ग्लोबल, याद रखना, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है दोस्तों। 2026 में दीर्घकालिक सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 9वीं। तो इंडिया की रैंक दोस्तों कितनी रखी गई है? 9th रखी गई है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन का लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी कि जो साउथ पोल है उस पर पानी की बर्फ की खोज करना है। दैट इज जापान, रुपेक्स जो है जापान के साथ। 22 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में मोदी जी ने आतंकवाद और ड्रग तस्करी के नेक्सस को, जो नेक्सस है उसको समाप्त करने के लिए किस वैश्विक अभियान को शुरू करने का प्रस्ताव रखा? तो यह था G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। हाल ही में जारी टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? दैट इज मुंबई, भारत। भारत के सहयोग से निर्मित हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हाल ही में किस देश में उद्घाटन किया गया? मालदीव में। तो हनी माथू कहां पर है? यह है मालदीव में दोस्तों। इसका हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हाल ही में उद्घाटन किया गया भारत के सहयोग से। तो इसको इंडिया के सहयोग से इसका इनोग्रेशन किया है, इंडिया एंड मालदीव। 31 अक्टूबर 2025 को विश्व नगर दिवस, इसके अवसर पर उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के 43वें महाधिवेशन में भारत के किस शहर को पाक कला के सृजनशील शहर का दर्जा दिया गया? दैट इज लखनऊ, उत्तर प्रदेश दोस्तों। यूपी की कैपिटल है। अक्टूबर 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ दैट इज IUCN की नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट में किस भारतीय विश्व धरोहर स्थल को जैव विविधता की स्थिति, प्रबंधन की गुणवत्ता तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के कारण अच्छा यानी कि गुड की श्रेणी में शामिल किया है? यह खंगचेंडजोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। कहां पर है? सिक्किम है दोस्तों, याद रखना ये सिक्किम में है। हाल ही में किस राज्य में स्थित सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां, 6 नई प्रजातियों की खोज की गई, जिनका पहला भारत में कोई रिकॉर्ड नहीं है? दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो तितलियों की जो खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में की गई है, अरुणाचल प्रदेश पी। घटना पॉइंट। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट क्या दोस्तों, इस पर चर्चा करते हैं। घटना सार का करंट अफेयर है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें और बेल बटन पर क्लिक करके सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं अगर आप उस पर क्लिक कर लेते हैं तो। चलिए आगे बात करेंगे। किस राज्य में स्थित तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले को हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है? दैट इज आंध्र प्रदेश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहां पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र उसका उद्घाटन किया है? ये अबू धाबी UAE में। तो किसने किया? जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी। 11 सितंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दैट इज 8 सितंबर, तो ये होता है इंटरनेशनल शिक्षा दिवस के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 के 74% से बढ़कर 23-24 में 80.9% हो गई है। याद रखना 80.9% हो गई है, ऐसा आंकड़ा है। ये बात मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी ने कही है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर। 11 में 74% थी, अब हो गया 80.9। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है। ये स्वच्छ वायु एयर की बात हो रही है। अगस्त 2025 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया है? इसका नाम है आदिवाणी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दैट इज 8 सितंबर पर किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है? दैट इज हिमाचल प्रदेश। 31 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहां पर रॉफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? दैट इज नोएडा इन उत्तर प्रदेश। 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भारत में कहां पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया? राजगीर नालंदा बिहार में। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि, साउथ एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? दैट इज संहिता। इसका नाम है संहिता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 को किस नाम से देश का पहला स्वदेशी इंडिजीनसली दोस्तों
32 बिट का प्रोसेसर लॉन्च किया है जिसका नाम है विक्रम 3201। सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया है? दैट इज कृति सेनन। 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में ओवरऑल श्रेणी में, मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल श्रेणी में, किस भारत को किसे कौन सा है इससे भारत का शीर्ष स्थान घोषित किया गया है? दैट इज IIT मद्रास। IIT मद्रास काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, याद रखना। 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया था? वल्चर नेटवर्क। 31 अगस्त 2025 को भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया गया? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, जिसे बोलते हैं OSAT, याद रखना, बोलते हैं आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया? सारनाथ, गुजरात में। 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल में, यानी किस हॉस्पिटल में भारत की दोस्तों भारत की पहली कलर ये वाला लेते हैं, रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद, जिसे बोलते हैं कैटरैक्ट, क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट मोतियाबिंद सर्जरी की है किस पहले रोबोटिक? तो यह आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने। सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद बना बोडोलैंड, असम। 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहां पर लॉन्च किया? गुजरात स्थित NH48 पे, NH48 पर स्थित चोरचासी शुल्क प्लाजा पर। कहां पर है यह गुजरात में। अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? 23 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, दैट इज नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन है? कोहिमा। जो नागालैंड की राजधानी है दोस्तों कोहिमा, वो सबसे सुरक्षित शहर है महिलाओं के लिए। अगस्त 2025 में 3629.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना? दैट इज सुंदरबन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल। अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? महाराष्ट्र को दोस्तों, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के द्वारा जारी किया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में। सितंबर 2025 में उड़ीसा स्थित किस वन्यजीव अभ्यारण्य को NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? यह डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये कहां पर है? यह उड़ीसा में। तो डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को कहां आयोजित किया गया? श्रीलंका में। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 को किस लड़ाकू विमान जो है 26 सितंबर 2025 से किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगा? यह MiG-21। मोदी जी ने कहां पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में 69 देशों की भारत की रैंकिंग क्या थी? ये थी 41, तो भारत की रैंकिंग थी 41। अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आदि कर्मयोगी। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है? राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 दोस्तों। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में किन भारतीय भाषा को शामिल किया गया? कश्मीरी, कोकड़ी और संथाली। तो याद रखना कश्मीरी, कोकड़ी और संथाली। संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहां पर देश का 22वां IIM, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 22वां जो IIM है कहां पर स्थापित हो रहा है? गुवाहाटी में। कहां पर? गुवाहाटी में दोस्तों, आसाम। अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटली यानी कि डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया? केरल ने। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब, इसका नाम है मौली, याद रखना इसका नाम क्या है? मौली। ये क्या है? मौली।
मौली दोस्तों एक महिला आधारित फूड हब है। क्या है? फूड हब है। ठीक है, उसका उद्घाटन कहां पर किया है? ये किया है कांदीवली मुंबई में। कांदीवली आपने नाम सुना होगा, तो ये कांदीवली मुंबई में ये इसका इनॉग्रेशन किया गया है, मुंबई में। गॉट इट? चलिए आगे बात करेंगे, इंपोर्टेंट करंट अफेयर है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहां पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम, जिसे कहते हैं 38 पैनल 15 किलोवाट पावर, चालू किया है? यह है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स दोस्तों, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। नेक्स्ट बात करेंगे, असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? यह गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। ठीक है, तो यह गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी का। नेक्स्ट बात होगी, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? यह महाराष्ट्र। कौन सा है? यह महाराष्ट्र। 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? यह अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले के मैचुका राजकीय विद्यालय। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट बात होगी, अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया? यह है सभासार। क्या है? सभासार। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच में एशिया की लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन पूरा किया? यह गंज ख्वाजा चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन तक। कहाँ है? गंज ख्वाजा जो चंदौली उत्तर प्रदेश में है, वहां से लेके गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन तक। नेक्स्ट बात होगी, अगस्त 2025 से पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? यह इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या है? इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, अगस्त 2025 में। नेक्स्ट बात होगी, अगस्त 2025 में किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? आईआईटी पलक्कड़। क्या नाम है? आईआईटी पलक्कड़ है उसका नाम। नेक्स्ट है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2025 को कहां पर देश के अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? यह राष्ट्र पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट बात होगी, बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगस्त 2025 में किस राज्य ने दिशा अभियान शुरू किया है? यह महाराष्ट्र। किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? यह है पंजाब ने। किसने किया? पंजाब ने। 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन दो स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया? यह अजनी नागपुर से पुणे के बीच में। क्या नाम है? अजनी नागपुर से पुणे के बीच में। गॉट माय पॉइंट? 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया? यह चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीज की भेंट किया? यह फिजी। अगस्त 2025 में भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा इस परीक्षण का सफल प्रयोग किस राज्य और किस स्थान पर किया गया? यह राजस्थान के जयपुर स्थित रामागढ़ डैम में दोस्तों, राजस्थान के जयपुर स्थित रामागढ़ डैम में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है? 31 जुलाई 2025 को जो नेक्स्ट है, 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कहां पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन जिसका नाम है होप हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया? यह सोकार घाटी लद्दाख में दोस्तों, सोकार घाटी लद्दाख में। जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सिक्किम बना है दोस्तों। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ उसके द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार
विमानन बाजार में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। अगस्त 2025 में किस आईआईटी परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्नि शोध की स्थापना की गई थी? आईआईटी मद्रास में, आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगस्त 2025 में देश में कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी? यह दिल्ली विधानसभा दोस्तों। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यह ऑस्ट्रेलिया ने। अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा इसके विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बना है पंजाब। जुलाई 2025 में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। किसमें? यूपी। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहां पर जनता के लिए खोला गया? सिंधु दुर्ग के नेपेन झरने में, सिंधु दुर्ग के नेपने झरने पर। भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? निसार। यह नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। हाल ही में कहां पर एक नया मानव रक्त समूह क्रिब खोजा गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। कर्नाटक के मैंगलोर की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, यह रेमोना परेरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? यह महाराष्ट्र ने। किसने की? महाराष्ट्र। 29 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका, जो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर है 19.83 बाघ। जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहां पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया? यह कांडला गुजरात में। 14 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मांडोवी नदी पर भारत की पहली रोल ऑफ रोरो फेरी सेवा का शुभारंभ किया? दैट इज गोवा। कौन सी दोस्तों? गोवा में दोस्तों। कहां पर? गोवा में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। जुलाई 2025 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर किसे घोषित किया गया? दिल्ली को। किसे? ये किया गया है दिल्ली को दोस्तों, दिल्ली याद रखना। जुलाई 2025 में। चलो नेक्स्ट होगा जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2025 में भारत की रैंक जनवरी 2025 के 85वें स्थान से, जो जनवरी 2025 में उसका स्थान था 85वां, उससे स्थान से सुधर कर हो गई है 77वीं। किस राज्य ने 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया? झारखंड ने दोस्तों। किसने? झारखंड। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने कहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली भारतीय ट्रेन का सफल ट्रायल किया? यह चेन्नई में। जुलाई 2025 में किसे नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया है? सब लेफ्टिनेंट आस्था, जो मेरठ में, सब लेफ्टिनेंट आस्था मेरठ की दोस्तों। जुलाई 2025 में किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है? यह अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद। और हाल ही में किस राज्य के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है? सिक्किम। हाल ही में भारत का पहला AI संचालित रक्त परीक्षण कहां शुरू किया गया है? हैदराबाद में दोस्तों। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने मराठाओं की मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 12 किलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इनमें से कौन सा किला महाराष्ट्र के बाहर स्थित है? यह जिंजी का किला। कहां पर है? तमिलनाडु में। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश को खसरा रुबेला को 3 लाख खुराक की सहायता भेजी है? यह बोलीविया। जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? असम के गुवाहाटी में। कहां पर? असम के गुवाहाटी में दोस्तों। तो ये था आपका मामला अब तक का राष्ट्रीय स्तर तक। राष्ट्रीय जो आपका करंट अफेयर है वो इसमें हमने कंप्लीट किया, जो नेशनल लेवल का करंट अफेयर था दोस्तों। अब चर्चा करेंगे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। अब बात करेंगे जो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है उसकी। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिसंबर 2025 में किस देश ने 1 टन वजनी सुपर कंडक्टिंग मैगलेव वाहन को लगभग 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति पहुंचाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? यह चीन ने। वह देश जिसने 1 जनवरी 2026 से देश में जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भ निरोधकों पर
कर लगा दिया है दोस्तों? चीन ने दोस्तों। कौन सा है? इस काम भी चीन ने किया है। वह देश जिसने 1 जनवरी 2026 से देश में जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भ निरोधकों पर कर लगा दिया, यानी टैक्स लगा दिया, यानी कि अब उनको जन्म दर बर्थ रेट बढ़ानी है दोस्तों। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तुर्कमेनिस्तान ने। विश्व में पहली बार किस कीट प्रजाति को पेरू के 2 नगर पालिकाओं में कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है? बिना डंक वाली मधुमक्खियों को। अमेरिकी सेना ने अपने किस पड़ोसी देश पर 3 जनवरी 2026 को सैन्य कार्रवाई कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिमा फ्लोरेंस, दोस्तों याद रखना, उनको गिरफ्तार कर लिया वेनेजुएला ने। देश कौन सा है? अमेरिका। जिसने कब? 3 जनवरी। तो अमेरिकी सेना ने 3 जनवरी 2026 को सैन्य कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी नाम है सिलिमा फ्लोरेंस, इनको गिरफ्तार कर लिया वेनेजुएला। अफ्रीकी देश इथियोपिया में 12,000 साल बाद फटा हुआ ज्वालामुखी जिसकी राख का गुब्बार 25 नवंबर 2025 को भारत के कई हिस्सों से गुजरता हुआ चीन की ओर बढ़ गया। इसका नाम था हेली गुब्बी ज्वालामुखी। वही बात करें, लिथुआनिया की सरकार ने किस पड़ोसी देश से लगातार आ रहे मौसम संबंधी गुब्बारों द्वारा एरोस्पेस के बार बार उल्लंघन के कारण 9 दिसंबर 2025 को देश में आपातकाल घोषित कर दिया? यह बेलारूस। क्या नाम है इसका? बेलारूस। गॉट माय पॉइंट? ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बात करेंगे आपके साथ, बहुत ही इंपोर्टेंट करंट अफेयर है। जनवरी 2026 में किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया? यह बुल्गारिया। अफ्रीकी क्षेत्र में हाल ही में रिवर ब्लाइंडनेस, इसका नाम है ऑन्कोसेरिसियासिस, उसको खत्म करने वाला पहला देश कौन बना? नाइजर। दिसंबर 2025 में किस देश ने जेट विमान के बराबर गति यानी वैक्यूम ट्यूब में 100 किलोमीटर प्रति घंटे वाली सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया? चीन ने। भारत के नेतृत्व में स्थापित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसमें दिसंबर 2025 में शामिल होने की घोषणा करने वाला 19वां सदस्य देश बना है? यह बना है रूस। याद रखना, यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 19वां देश बन गया कौन? रसिया। दिसंबर 2025 में कौन सा देश 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? डेनमार्क। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीक का प्रयोग कर बिना कांटों वाली मछली गिबेल कॉर्प को विकसित किया? यह चीन ने। दिसंबर 2025 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ऑस्ट्रेलिया। प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने 11 दिसंबर 2025 को किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? यह आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। हाल ही में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? इटली को। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी एवं भूमि उपयोग में बदलाव के कारण इस सदी के अंत तक कितनी प्रजातियों के पृथ्वी से विलुप्त होने का खतरा है? 8,000। हाल ही में कौन सा देश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार की जीन थेरेपी, इसका नाम है आईटीवी स्मा देने वाला दुनिया का पहला देश 28 दिसंबर 2025 को बना है? यह संयुक्त अरब अमीरात, जिसे कहते हैं यूएई दोस्तों। वह ब्रिटिश आर्टिस्टिक कलाकार, लर्निंग डिसेबिलिटी वाली पहली विजेता जिन्होंने अपनी लिपटी कपड़े की मूर्तियों के लिए 2025 का टर्नर पुरस्कार जीता? यह नैना कालू। याद रखना, हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटी नेटवर्क में शामिल किया? 72। टाइम मैगजीन द्वारा किसी टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 का चुनाव किया गया है? यह लियोनार्डो डिकैप्रियो। दिसंबर 2025 में कहां पर स्थित बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान आतंकवादियों की गोलाबारी में 15 यहूदी नागरिकों जो नागरिक हैं उनकी हत्या कर दी गई? यह ऑस्ट्रेलिया। दिसंबर 2025 में कौन सा देश दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसे अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला और व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता मिली है? दैट इज इटली। दिसंबर 2025 में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? दैट इज रसिया। कौन सा कंट्री है? यह है रसिया दोस्तों। दिसंबर 2025 में आर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन के 17वें पक्षकार सम्मेलन COP17 के लिए किसे अपना आधिकारिक लोगो जारी किया है? दुर्लभ नीली तितली को दोस्तों। क्या नाम है? दुर्लभ नीली तितली को। गॉट माय पॉइंट? चलो नेक्स्ट बात करें। दिसंबर 2025 में अमेरिकी सीनेट ने किसे यानी कि नासा का प्रमुख बनाया है? यह अरबपति जेरेड पीटरसन।
दिसंबर 2025 में ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर मिची बंठास। हाल ही में चीन ने 41,000 करोड़ रुपए की लागत से किस नाम से दुनिया की सबसे लंबी 22.13 किलोमीटर सुरंग का निर्माण त्यानसान पर्वत श्रृंखलाओं में किया है। यह त्यानसान सेंगली सुरंग। दिसंबर 2025 में किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का सफल परीक्षण किया? चीन ने। हाल ही में किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? चाइना ने रखा है। नवंबर 2025 में पश्चिमी यूरोप को प्रभावित करने वाला चक्रवाती तूफान क्लाउडिया का नामकरण किसने किया था? स्पेन के AEMET द्वारा। दिसंबर 2025 में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहां पर वहां के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से 120 फुट की दोहरी कैरिजवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया है? श्रीलंका में। दिसंबर 2025 में ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश घोषित किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात। 3 से 6 नवंबर 2025 के बीच कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? यह अबू धाबी UAE में। नवंबर 2025 में इसके मध्य फिलीपींस में आए भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान जिसका नाम है कल मैगी, उसको यह नाम किस देश द्वारा दिया गया है? नॉर्थ कोरिया। क्या नाम है? नॉर्थ कोरिया के द्वारा। हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है उरुग्वे दोस्तों। दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका। दिसंबर 2025 में आयोजित ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड समारोह में किस एयरपोर्ट ने एक बार फिर वैश्विक विमानन क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खिताब जीता है? यह सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। विश्व के सबसे डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? अबू धाबी UAE में। अक्टूबर 2025 में परमाणु ऊर्जा के चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल 9M730 ब्यूरोवेस्टनिक का परीक्षण किस देश ने किया? रूस ने किया दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट जिसका प्रकाशन नवंबर 2025 में किया गया के अनुसार जापानी शहर टोक्यो के पीछे छोड़ते हुए कौन दुनिया का सर्वाधिक आबादी यानी कि 4.2 करोड़ वाला शहर बन गया है? दैट इज जकार्ता इंडोनेशिया। क्या नाम है? जकार्ता इंडोनेशिया। गॉट माय पॉइंट? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। क्या है? नवंबर 2025 में जारी QS यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय 100 अंक प्राप्त करके शीर्ष स्थान पर रहा? यह लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन। 9 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? अबू धाबी UAE में। इस कांग्रेस में आर्मेनिया प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इसका नया सदस्य बना है। तो IUCN का नया सदस्य कौन सा है? आर्मेनिया। 2026 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर यानी कि जूनो जियांगमैन भूमिगत वेधशाला का निर्माण पूरा किया है? चीन ने। हाल ही में किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? चीन ने। नवंबर 2025 में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस संस्था द्वारा अपनाया गया? यूनेस्को के द्वारा। अक्टूबर 2025 में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल क्रायोबैंक लॉन्च किया है? फिलीपींस। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में प्रशांत महासागर में कौन सा है? पैसिफिक ओशन में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? पलाऊ। अक्टूबर 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN के 90वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? दैट इज तवालू। कौन सा दोस्तों? यह है तवालू। 26 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश आधिकारिक रूप से आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया है? यह तिमोर लेस्ते। हाल ही में किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? भूटान ने। हाल ही में गूगल ने किस नाम से अपनी 7वीं पीढ़ी का AI चिप का नामकरण किया है? आयरनवुड। हाल ही में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2025 में किस महाद्वीप में सबसे बड़ा वन क्षेत्र होने का आंकड़ा प्रस्तुत किया है? जो दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 25% है, यह यूरोप। चीन ने हाल ही में कहां पर दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? गोबी के रेगिस्तान में। चीन के गुंजोई में निर्मित विश्व का यह सबसे ऊंचा पुल 2050 फीट का है जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किया गया। यह हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज बेइपन नदी पर। अक्टूबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन
WHO ने किस देश को मां से बच्चे में होने वाले हेपेटाइटिस बी संक्रमण को समाप्त करने में सफलता प्राप्त करने के लिए मान्यता प्रदान की है? मालदीव को। दिसंबर 2025 में किसे पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त किया गया है? यह फील्ड मार्शल असीम मुनीर। हाल ही में अफ्रीकी देश सूडान ने किस देश को अपने देश के रेड सी क्षेत्र में नौसैनिक बेस बनाने की मंजूरी प्रदान की है? रसिया दोस्तों। क्या नाम है? ये रसिया को किया है। कितना? रूस को। नेक्स्ट बात करेंगे, वह खाड़ी देश जिसने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों से जुड़े शोषणकारी कफाला व्यवस्था, बहुत इंपोर्टेंट है, कफाला व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने। दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के समय रूस भारत के नेतृत्व वाले किस संगठन का सदस्य बनने पर सहमति व्यक्त की? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना बांग्लादेश। नवंबर 2025 में किस यूरोपीय देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? यह डेनमार्क। इजराइल से संबंध सामान्य करने से संबंधित यह अब्राहम समझौते में नवंबर 2025 में शामिल होने वाला C5 से मतलब है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान देश बना है, तो ये बना है कजाकिस्तान दोस्तों। नवंबर 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया है? सऊदी अरब को दोस्तों। कौन सा है? सऊदी अरब, ये याद रखना। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? यह पैरासोशल। जब कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या एआई चैटबॉट से एक तरफा रिश्ता बनाए रखता है तो उसे पैरासोशल रिलेशनशिप कहते हैं। एआई चैटबॉट से एक तरफा रिश्ता बनाता है उसे कहते हैं पैरासोशल रिलेशनशिप। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला पूर्णतः कैशलेस समाज बन गया है? यह स्वीडन। नवंबर 2025 में कहां पर जलवायु सम्मेलन COP30, क्या बोलते हैं COP30, इसका आयोजन कहां हुआ? बेलम ब्राजील में दोस्तों। कहां पर? बेलम ब्राजील में। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? यह वाइब कोडिंग। क्या नाम है इसका? वाइब कोडिंग। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2025 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? रैजबेट। हाल ही में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को दक्षिण कोरिया ने अपनी सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। नवंबर 2025 में तंबाकू और वेपिंग, ये टोबैको एंड वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है मालदीव। इस प्रतिबंध के तहत 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति पर देश में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद खरीदने, उपयोग करने या बेचे जाने पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लागू है। नवंबर 2025 में भारतीय मूल के जोरान ममदानी को अमेरिका में किस शहर का मेयर चुना गया? तो जोरान ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर चुना गया। अक्टूबर 2025 में कहां पर दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, इसका उद्घाटन किया गया? मिस्र में। 22 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 देशों के शिखर सम्मेलन की इस वर्ष की थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। एकजुटता, समानता और स्थिरता दोस्तों। गॉट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। 10 नवंबर 2025 को पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा के अनुसार 1 वर्ष से अधिक समय तक वायरस के लगातार फैलने के बाद किस देश ने अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? यह कनाडा ने। बहुत इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहां से याद रखना, कनाडा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा नवंबर 2025 में किस एशियाई देशों को पोलियो मुक्त घोषित किया गया? इंडोनेशिया को। 15 से 17 सितंबर 2025 को 18वीं विश्व कांग्रेस, इसकी मेजबानी किस शहर ने की है? शारजा ने। सितंबर 2025 में किस देश ने फलस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देकर ऐसा करने वाला पहला G7 देश बनाया? फ्रांस बनाया। गूगल ने अगस्त 2025 में अपने अगली पीढ़ी के AI इमेज एडिटिंग टूल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जिसका कोड नेम है नैनो बनाना जेमिनी 2.5 फ्लैश। वह देश जहां पर 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच शंघाई सहयोग संगठन, इसके सदस्य देशों का 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, यह है तियानजिन चीन में। कहां पर? तियानजिन चीन। जुलाई 2025 में कौन सा देश इजराइल के साथ हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन का पहला देश बना? यह स्लोवेनिया। दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर सहमति के लिए 5 से 15 अगस्त 2025 तक कहां पर INC 5.2 बैठक आयोजित की गई?
ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगस्त 2025 में जारी विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2025 कौन सा देश शीर्ष पर है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका। वह देश जिसने 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? चीन ने। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों द्वारा एस रेशियो 2025 यूआई नाम के किस उपग्रह के 29वें उपग्रह की खोज की गई? यह यूरेनस। अगस्त 2025 में किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा क्री मिशन भेजने की घोषणा की है? रूस ने। 15 जुलाई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश के 25वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया? यह सेनेगल। कौन सा? सेनेगल। 5 से 8 अगस्त 2025 के बीच तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देशों आईएसए का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में। अगस्त 2025 में आईएसए फ्रेमवर्क समझौते का अनुसंधान करने वाला 107वां देश बना है मालदोवा। कौन सा देश बना है? ये बना है मालदोवा। अगस्त 2025 में जारी ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? सिंगापुर। अगस्त 2025 में डब्ल्यूएचओ ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया? ये हेपेटाइटिस डी। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से बोलते हैं ट्रेपेनोसोमियासिस से मुक्त होने वाला दुनिया का 10वां देश घोषित किया है? यह है केन्या दोस्तों। कौन सा है? केन्या। ये मेरी बात याद रखना, केन्या इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। जुलाई 2025 में डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना सूरीनाम। जुलाई 2025 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाला रोम संविधि रोम इंस्टीट्यूट का 125वां पक्षकार देश बना? यह बना यूक्रेन। भारतीय मूल की वह लॉ ग्रेजुएट जिन्हें अगस्त 2025 में ब्रिटेन की सबसे युवा यानी 21 वर्ष की सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ? किसांगी मेश्राम। क्या नाम है इनका? किसांगी मेश्राम। अगस्त 2025 में कहां पर एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर शुरू किया गया है? दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। गॉट माय पॉइंट। जुलाई 2025 में कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना? रूस। जुलाई 2025 में न्यू कैलेडोनिया ने किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनाने के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? फ्रांस। जुलाई 2025 में दोस्तों जुलाई 2025 में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल नाम है तैफन ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तुर्की ने। तुर्की ने जुलाई 2025 में इस्तांबुल में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला 2025 में किस नाम से दुनिया के सबसे शक्तिशाली थर्मोबैरिक क्षमता वाला गैर परमाणु बम का प्रदर्शन किया है? यह गजेब। क्या नाम है? गजेब दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में शुरू किया गया ग्लोबल स्पेस एक्स 2030 वैश्विक पहल का उद्देश्य है 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र एक बार सुनिश्चित करना। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन कोप 15 इसकी 15वीं बैठक 23 से 31 जुलाई 2025 कहां पर आयोजित की गई? विक्टोरिया के फॉल्स जिम्बाब्वे में। अगस्त 2025 में डब्ल्यूएचओ ने किस देश के रुबेला मुक्त घोषित किया है? नेपाल को दोस्तों। किसको किया है? ये किया है नेपाल को। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट? देखिए अच्छा सेशन है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट, आर्थिक की बात करेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा निवेश इन्वेस्टमेंट गंतव्य बनकर जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर कौन सा राज्य उभरा? आंध्र प्रदेश। कुल प्रस्तावित निवेश का 25.3%। हाल ही में किस मंत्रालय ने डेटा फॉर डेवलपमेंट थीम के साथ अपना नया लोगो जारी किया है? यह सांख्यिकी मंत्रालय ने। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसके द्वारा विकसित 25 फसलों की कितनी उन्नत किस्मों का अनावरण किया है? 184। 16 दिसंबर 2025 को किसने भारत में पिन युक्त यूपीआई सेवा की शुरुआत की? अमेजॉन ने। दिसंबर 2025 में भारत से मुक्त व्यापार समझौता वार्ता सम्मेलन या संपन्न करने वाला 7वां देश बना है न्यूजीलैंड। दिसंबर 2025 में किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ और आधुनिक सुरक्षा विशेषताओं से युक्त अपना पहला एक रियल का पॉलीमर नोट जारी किया है? यह ओमान दोस्तों। किसने जारी किया? ओमान ने। यह बात याद रखना, किसने? ओमान ने जारी किया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं।
उपभोक्ता सुरक्षा उत्पाद गुणवत्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने 24 दिसंबर 2025 को यानी कि उपभोक्ता दिवस को अगरबत्तियों के लिए किस नाम से भारत का पहला मानक अधिसूचित किया है? यह IS 19412। हाल ही में कौन सा देश स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामले में दुनिया का चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? यह बना है भारत, इंडिया। कौन सा देश बना है? इंडिया। दिसंबर 2025 में मनरेगा के स्थान पर किस नई योजना से संबंधित विधेयक को संसद में पास किया गया? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। नवंबर 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने डेटा गुणवत्ता के आधार पर भारत के राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी को C ग्रेड रेटिंग प्रदान की है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नवंबर 2025 में किसे भारत की पहली एकीकृत फाइनेंशियल सिटी बनने का दर्जा मिला है? यह अमरावती, आंध्र प्रदेश। नवंबर 2025 में किस संस्थान को 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। हाल ही में दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति कौन बनी है? यह लुआना लोपेज लारा। दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान एक समझौते के तहत कब तक भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। कब तक? 2030 तक। वर्ष 2025 में भारत ने अब तक सर्वाधिक कितने मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पन्न किया है? 357 मिलियन टन। दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पहला बैंक बना है फिनो पेमेंट्स बैंक। दिसंबर 2025 में किसने $72 बिलियन में वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के अधिग्रहण की घोषणा की है? नेटफ्लिक्स ने। दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश की भुगतान प्रणाली को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है? भारत। दिसंबर 2025 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संकट से जूझ रही किस एयरलाइन को उसकी नियमित उड़ानों में 10% कौन सा 10% की कटौती का आदेश दिया? यह इंडिगो एयरलाइन। फाइनेंशियल टाइम्स का प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर द्वारा दिसंबर 2025 में आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया के अवार्ड से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों, हाल ही में किस IIT की साइन इनकी सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप 250 करोड़ रुपए के कोष के साथ भारत का पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया गया है? IIT मुंबई के द्वारा। हाल ही में भारत सरकार ने किस उद्देश्य से आपका पैसा आपका अधिकार योर मनी योर राइट नामक अभियान की शुरुआत की? यह नागरिकों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों को खोजकर उन्हें वापस लाने के लिए। गवर्नमेंट, यह आपका पैसा आपका अधिकार की योर मनी योर राइट। गवर्नमेंट। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। भारत का पहला वेतन आधारित क्रेडिट कार्ड किस बैंक के साथ लॉन्च किया गया? सिटी यूनियन बैंक। प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा दिसंबर 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किसे $600 अरब संपत्ति वाला दुनिया का पहला व्यक्ति घोषित किया गया? दैट इज एलन मस्क। 18 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसके साथ हस्ताक्षर किया है? यह ओमान। दिसंबर 2025 में द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का बैंकर ऑफ द ईयर नाम घोषित किया गया है? DBS। क्या नाम है इनका? DBS। 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया? जापान ने। नवंबर 2025 में कंटार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रांड्स रिपोर्ट 2025 से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसको पीछे छोड़कर कौन देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड्स बन गया है? HDFC बैंक। हुरियन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2025 में जारी हुरियन रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस भारतीय शहर को न्यूयॉर्क और लंदन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति शहर के रूप में घोषित किया है? दैट इज मुंबई। हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में जारी होने वाली नई GDP श्रृंखला के लिए कौन सा आधार वर्ष बेस ईयर प्रस्तावित किया है? फाइनेंशियल ईयर 2022-23। नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने कितने केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करके 4 लेबर कोड लागू किए हैं? 29 नवंबर को। हाल ही में $100 अरब के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने भारत की गरीबी उन्मूलन पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
उसको अपनाने की घोषणा की है, यह इथोपिया ने। नीति आयोग ने 24 नवंबर 2025 को अदरक उत्पादन में अग्रणी किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित करने की घोषणा की? दैट इज मिजोरम। हाल ही में गठित 8वें वेतन आयोग को इसका अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया? रंजना प्रकाश देसाई। तो 8वें वेतन आयोग की जो चेयरमैन है वो है रंजना प्रकाश देसाई। अक्टूबर 2025 में किस शहर में ट्रैफिक चालान का भुगतान करने के लिए भारत का पहला क्विक रिस्पांस कोड आधारित इसका नाम है कियोस्क शुरू किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। 8 अक्टूबर 2025 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर देश का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? सोनीपत हरियाणा में। हाल ही में टाइम आउट द्वारा जारी सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में किसे एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया या उसका खिताब मिला? दैट इज मुंबई। नवंबर 2025 में लंदन में आयोजित द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में पहली बार किस भारतीय रम को ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? यह केमिकारा। इसका नाम याद रखना दोस्तों, इसका नाम है केमिकारा। गुड पॉइंट, यह केमिकारा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नवंबर 2025 में एशिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया है? रुपया को। हाल ही में आईसीए विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान किसे घोषित किया गया? अमूल को। इसका नाम है अमूल को दोस्तों। हाल ही में भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? 2030। हाल ही में किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेड किया है दोस्तों? तो क्या? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेड किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। 1 नवंबर 2025 को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया केरल को, जो सबसे ज्यादा अत्यधिक गरीबी मुक्त है। 26 दिसंबर 2025 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.293 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया? 696.610 अरब डॉलर। दिसंबर 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर 150.18 मिलियन टन चावल का उत्पादन कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया? दैट इज चाइना। हाल ही में नीति आयोग ने कब तक देशों में दालों का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 तक। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए 22 सितंबर 2025 से लागू की जाने वाली जीएसटी 2.0 में किन कर दरों को समाप्त कर दिया गया है? ये 12% और 28%। अगस्त 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एआई संचालित राइट बैंक लॉन्च किया? मलेशिया ने। वह राज्य सरकार जिसने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन के लिए 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार या रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की है? दैट इज बिहार। कर्नाटक की वह योजना जो हाल ही में 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है, दैट इज शक्ति योजना। अगस्त 2025 में भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण दैट इज एपीडा ने कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कहां पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? यह पटना, रायपुर और देहरादून में। ठीक है। हाल ही में इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी द्वारा जारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत अब सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? थर्ड। तो इंडिया का रैंक है दोस्तों थर्ड। अगस्त 2025 में जारी राज्यों के निर्यात का अवलोकन 2024-25 नामक रिपोर्ट में भारत के किस राज्य को शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया? गुजरात। 22 जुलाई 2025 को कौन सा बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बना है? बैंक ऑफ इंडिया। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्या है? अच्छे क्वेश्चन है, याद रखना। हाफ ईयरली करंट अफेयर दोस्तों। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए बात करेंगे। भारत में राजकोषीय समेकन, मजबूत कॉर्पोरेट वित्तीय संतुलन और सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए अगस्त 2025 में रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर कर दिया है BBB। पहले BBB- होती थी, अब हो गया BBB दोस्तों। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक से हाल ही में यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा बना है? यह AU स्मॉल फाइनेंस बैंक।
11 जुलाई 2025 को पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। जुलाई 2025 में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहां पर खोला है? यह मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मैक्सिटी मॉल में। विद्युत मंत्रालय जो इलेक्ट्रिसिटी जो मिनिस्ट्री है उसकी जुलाई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 23-24 में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितने किलोवाट प्रति घंटे है दोस्तों? 1395 किलोवाट प्रति घंटा हो गई है। जुलाई 2025 में किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया गया है? दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के साथ ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता, समग्र आर्थिक और व्यापारिक समझौते उस पर हस्ताक्षर किए हैं? यह यूनाइटेड किंगडम। जुलाई 2025 में किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है? भारत ने की है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2025 को किन दो बैंकों के स्वैच्छिक मर्जर को मंजूरी प्रदान की है? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई तथा सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा अन्नदाता सुखी भवन यानी सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है? यह आंध्र प्रदेश। अगस्त 2025 में किस पेमेंट बैंक ने आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल की बात हो रही है उस रिव्यू 2025 में रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत 2024 में बायोफ्यूल का किस नंबर का उपभोक्ता कंज्यूमर बन गया? चौथे नंबर का। तो भारत दोस्तों चौथे नंबर का बायोफ्यूल का उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर बन गया है। गॉट माय पॉइंट। अब आएंगे पुरस्कार पे दोस्तों। बहुत ही अच्छा सेशन है। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। चलो, भारत की मिसाइल महिला के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर टेसी थॉमस को हाल ही में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह 2025 का डॉक्टर पोलेक्स मॉर ग्रेगोरियस अवार्ड दोस्तों। 2025 का डॉक्टर पोलेक्स मॉर ग्रेगोरियस अवार्ड 16 दिसंबर 2025 को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से मोदी जी को सम्मानित किया, जो उनकी अलग अलग देशों से मिलने वाला 28वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है? तो यह इथोपिया। दिसंबर 2025 में फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने किस राष्ट्राध्यक्ष को फीफा शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ऊर्जा बचत की अपनी उत्कृष्ट पहल के लिए किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? यह मियाना रेलवे स्टेशन गुना। ये कहां पर है? ये गुना मध्य प्रदेश में है। गॉट माय पॉइंट। तो यह मियाना रेलवे स्टेशन गुना मध्य प्रदेश में, उसको दोस्तों राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने दिया है और बाकी का ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के द्वारा दिया जाता है। गॉट माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आएंगे 20 नवंबर 2025 को किस वर्ष 2025 के इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से महिला से सम्मानित किया गया है? यह चिली की महिला राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट। हंगेरियन मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजली, क्या नाम है? डेविड स्लेजली को उनके किस अंग्रेजी भाषा के उपन्यास के लिए 2025 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह फ्लैश। कौन सा है? फ्लैश। 18 नवंबर 2025 को दिए गए छठे नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? यह महाराष्ट्र को। हॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली फिल्म सितारों में से एक जिन्हें नवंबर 2025 के गवर्नर अवार्ड्स, क्या नाम था? गवर्नर अवार्ड्स में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया, टॉम क्रूज। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक, ये बात हो रही है लिटरेचर में, साहित्य में, हंगरी के लेखक नाम है लाजलो क्रासनाहोरकोई को उनके किस लेखन के लिए दिया गया है? अद्वितीय गद्य के लिए, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति को पुष्ट करता है। हाल ही में भारत के किस धर्मगुरु को बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी के द्वारा वर्ष 2025 का विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी को दोस्तों। ठीक है, श्री श्री रविशंकर। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनका नाम है जिन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, ज्ञानेश कुमार को डिस्टिंग्विश एलुमनी अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये क्या? आईआईटी कानपुर ने दोस्तों।
ठीक है। अक्टूबर 2025 में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान दिया गया? ये संजीव कपूर को। हाल ही में किस वैज्ञानिक को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयंत विष्णु नार्लिकर। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? मारिया कोरेना माचाडो, जो वेनेजुला से। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को हाल ही में उनकी किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया? द बर्निंग अर्थ। समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल के लिए आईयूसीएन आईयूसीएन के कैंटन आर मिलर अवार्ड 2025 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय है कौन सी? सोनाली घोष। निदेशक है इसके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क की बात हो रही है। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिसे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह आलिया भट्ट। नवंबर 2025 में गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, उसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वर्ण मयूर पुरस्कार प्रदान किया गया? स्किन ऑफ यूथ। दिसंबर 2025 में भारतीय फिल्म होम बाउंड को ऑस्कर 2026 की किस श्रेणी का शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया? यह सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। दूधराज के गांव में लड़कियों की शिक्षा पर काम करने वाली वह पहली गैर लाभकारी भारतीय संस्था जिसे वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित यह रेमन, क्या नाम है इसका? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली दोस्तों। गॉट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही अच्छा है। अगस्त 2025 में नीरज घायवान, याद रखना, इनके द्वारा निर्देशित किस फिल्म को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, इनकी सबसे अच्छी फिल्म और सबसे अच्छे डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है? यह होम बाउंड। जुलाई 2025 में मोदी जी की त्रिनाद एवं टबैको यात्रा के दौरान, जो टोबैको है, उस देश के किस सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टबैको। जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? केन्या के केनेडी ओडेडे और केन्या के ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत की घोषणा अगस्त 2025 में की गई। वे उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है शाहरुख खान को, जिनकी फिल्म जवान है, विक्रांत मैसी को, जिनकी फिल्म है 12th फेल। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनके किस पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर, याद रखना, वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, ये उसकी पुस्तक है। 7 अगस्त 2025 को भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को नई दिल्ली में आयोजित 100वीं जयंती के अवसर पर किसे खाद्य एवं शांति के लिए पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? यह एडेमोला एडेनले नाइजीरिया। कर्नाटक की वह महिला सहायता समूह जिसे अगस्त 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका नाम है UNDP, उसके द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 यानी कि जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह बीबी फातिमा महिला समता समूह, बीबी फातिमा महिला, इनकी वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप दोस्तों। पॉइंट। चलो नेक्स्ट बात करेंगे खेल से रिलेटेड जितने भी आपके नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसकी चर्चा करते हैं। क्या है? दिसंबर 2025 में भारत का कौन 3 वर्षीय बच्चा दुनिया का सबसे कम उम्र का बड़े रैंकिंग वाला शतरंज खिलाड़ी बना? यह बना सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, मध्य प्रदेश। दिसंबर 2025 में खेली गई FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब फाइनल में भारत को पराजित करके किस देश ने जीता? जर्मनी ने दोस्तों इंडिया को पराजित कर दिया है FIH जूनियर पुरुष हॉकी में। दिसंबर 2025 में कौन सा भारतीय गेंदबाज क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाला भारत का पहला गेंदबाज बना? यह जसप्रीत बुमराह। पंजाब स्थित किस क्रिकेट स्टेडियम में 11 दिसंबर 2025 को पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और वर्तमान महिला क्रिकेट जो खिलाड़ी हैं उनकी टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर के नाम पर नए स्टूडेंट्स यानी नए स्टैंड उसका नामकरण किया गया? मुल्लापुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। 13 से 15 दिसंबर 2025 को किस महान फुटबॉल खिलाड़ी ने गॉट इंडिया टूर 2025 के तहत भारत की यात्रा की? और ये डेट याद रखना, ये पूछा जाएगा, 100% आ रहा है आपके एग्जाम में। 13 से 15 दिसंबर 2025, यह है लियोनेल मेसी अर्जेंटीना दोस्तों। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश को पराजित करके पहली बार स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता? यह हांगकांग। स्क्वैश जीता किसने? हांगकांग ने दोस्तों।
गॉट माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेहतरीन वाली। 13 दिसंबर 2025 को अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी को 70 फुट दुनिया की सबसे ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहां पर, श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब, लेक टाउन साउथ, दमदम, कोलकाता में। किस पुरुष यानी कि जो मेल है और फीमेल वुमेन महिला क्रिकेट का नवंबर 2025 को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। यह साइमन हार्पर, ठीक है, कहां से है, दक्षिण अफ्रीका। सैफाली वर्मा, ये मध्य भारत, ठीक है। 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में हुए आईपीएल नीलामी में किस खिलाड़ी को कोलकाता नाइट राइडर्स उसके इतिहास के सबसे महंगे यानी 25 करोड़ 20 लाख विदेशी खिलाड़ी के रूप में खरीदा गया? कैमरन ग्रीन, ये ऑस्ट्रेलिया से। दिसंबर 2025 में किस क्रिकेटर की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है? शिखर धवन। दिसंबर 2025 में आयोजित एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 समारोह में वर्तमान आईसीसी चेयरमैन जैसा को भारत और विश्व क्रिकेट में उनके व्यापक और दूरगामी योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ट्रांसफर नेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से। दिसंबर 2025 में दोहा कतर में आयोजित फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 समारोह में किस पुरुष और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? ओस्मान डेम्बेले, जो कि पुरुष है, और ये आयतना बोनमती, जो कि महिला है। नवंबर 2025 में भारत के ज्ञान 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल वीएस। आईसीसी वनडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को प्राप्त कर जीता? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का। दोस्तों, क्रिकेट में सेवाओं के लिए किस पूर्व ब्रिटिश क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि से नवंबर 2025 में सम्मानित किया गया? यह तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन। वह प्रतिष्ठित अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जिसे हाल ही में प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। सेरेना विलियम्स अक्टूबर 2025 में भारत की 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये है इलम पार्थी एआर। नवंबर 2025 में आईसीसी के किसे टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। भारत की पहली पैरा एथलीट है तीरंदाज जिन्हें हाल ही में सक्षम एबल बॉडीड अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया। यह शीतल देवी। अक्टूबर 2025 में आयोजित की गई प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब पुनेरी पल्टन को पराजित करके किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने। दोस्तों, दबंग दिल्ली ने जीता है। नवंबर 2025 में भारत का कौन सा प्रमुख पेंट और डेकोर ब्रांड बीसीसीआई का 3 वर्ष के लिए ऑफिशियल कलर पार्टनर बना है? यह एशियन पेंट्स। दोस्तों, कौन सा? एशियन पेंट्स, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, बहुत इंपोर्टेंट है। नवंबर 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी औपचारिक रूप से किस भारतीय शहर को प्रदान की गई? यह अहमदाबाद, गुजरात। नवंबर 2025 में आयोजित फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जाबोरिवर सिंडारोव ने। 2025 महिला विश्व कप क्रिकेट के दौरान आईसीसी और यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के अधिकारों की बढ़ावा देने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया था? बच्चों से वादा। नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले गए मैच में छक्का लगाकर एक दिवसीय मुकाबले में सर्वाधिक 352 छक्के लगाने वाला या 352 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया भारत के रोहित शर्मा ने। गॉट माय पॉइंट। चलो, हाल ही में बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन है। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम परिवर्तित करके किस पूर्व विश्व चैंपियन खिलाड़ी के नाम पर रख दिया है? विश्वनाथ आनंद, जो भारत के नाम पर विश्वनाथ आनंद ट्रॉफी है। स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में हाल ही में शतरंज को शामिल करने वाला राज्य बना है गोवा। कौन सा है? गोवा। गोवा ने शतरंज को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। नवंबर 2025 में एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक यानी कितने 52 लगाने वाले क्रिकेटर बने विराट कोहली। हाल ही में आयोजित 52वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में किसे इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? आर्चरी प्रीमियर लीग को। हाल ही में दिए गए विश्व एथलीट अवार्ड 2025 में किसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? स्वीडन के पोल वॉल्ट एथलीट अरमांड को। फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो ने हाल ही में किस एआई कंपनी से निर्देशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़ाव की घोषणा की है? यह परप्लेक्सिटी, ठीक है, यह परप्लेक्सिटी है। यह है जो एआई कंपनी है, इसका नाम है परप्लेक्सिटी, जो रोनाल्डो ने घोषणा की है।
सितंबर 2025 में किस देश को 28वीं ITTF यानी ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 11 से 15 अक्टूबर 2025 प्रस्तावित की मेजबानी सौंपी गई है भारत भुवनेश्वर। 29 सितंबर 2025 तक 29 अगस्त से 8 सितंबर 2025 तक ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोस्तों उसमें आयोजित CAFA नेशंस कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को पराजित करके कांस्य पदक जीता? यह ओमान। किसने जीता? ओमान ने। हाल ही में विश्व युवा स्क्रेबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने माधव गोपाल कामत। देखो ना, दिल्ली, माधव गोपाल कामत, दिल्ली। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट आते हैं क्या है 7 सितंबर 2025 को खेले गए यूएस ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज, जो कि कहां से? स्पेन। बिहार के राजगीर में 7 सितंबर 2025 को खेले गए एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब फाइनल में भारत ने किस देश को पराजित करके चौथी बार जीता? यह दक्षिण कोरिया। अगस्त 2025 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट फ्रेंचाइजी प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? है सौरव गांगुली। 23 अगस्त 2025 को मुंबई क्रिकेट संघ उसने वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया है? सुनील मनोहर गावस्कर। जॉर्जिया के बांतुमी में आयोजित फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 में 28 जुलाई 2025 को भारत के किस उभरती युवा शतरंज खिलाड़ी में हमवतन कोनेरू हम्पी को पराजित करके विश्व कप का खिताब जीता है? दिव्या देशमुख। 29 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक रियाद में आयोजित पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता? यह मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे ने। किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? यह एडन मार्क्रम, कौन है? दक्षिण अफ्रीका का। और हेली मैथ्यूज, वेस्ट इंडीज। यानी कि जो प्लेयर ऑफ द मंथ है वो है एडन मार्क्रम, दक्षिण अफ्रीका, और हेली मैथ्यूज, वेस्ट इंडीज से। जुलाई 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार पुरुष में दोस्तों किसमें? मेल में सुबन गिल यानी भारत और महिला खिलाड़ी में सोफिया यानी डंकले इंग्लैंड को दिया गया है। 21 से 23 अगस्त 2025 के बीच श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया, कहां पर हुआ? श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव इसका शुभारंभकर्ता हिमालयन किंगफिशर। अगस्त 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान 1.921 बिलियन यूरो फुटबॉल क्लब घोषित किया गया स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को। नेशनल गेम्स 2026 की मेजबानी कौन भारतीय राज्य करेगा? महाराष्ट्र। जनवरी 2026 में किस देश ने अपने यहाँ इंडियन प्रीमियर लीग IPL लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? बांग्लादेश ने दोस्तों। जनवरी 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण इसका आयोजन कहां पर किया गया? द्वीप के घोघला बीच पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंदाना। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 4 से 11 जनवरी 2026 इसके बीच में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया वाराणसी में? तो 4 से 11 जनवरी 2026 के बीच में कहां पर किया गया? वाराणसी में दोस्तों। नोट पॉइंट। तो ये था आपका दोस्तों वन लाइनर जो कि इंटरनेशनल था, और आपके जितने भी खेल थे स्पोर्ट्स थे हमने कंप्लीट किए, खेल तक है। ठीक है, एक एक चीज को इसमें संजो दिया, तो ये खेल स्पोर्ट्स को लेकर जितना भी वन लाइनर था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा आपके वन लाइनर फॉर्मेट से, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और आपको ये सेशन प्यारा और अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, और एक कमेंट करके ये बता दें कि आपको ये सेशन कैसा लगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।